ये याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। इसमें से क्या होगा, यत लघुत्तरी जो प्रश्न है एग्जाम में आएगा, इसमें 15 नंबर तो फिक्स आएगा और इतनी इजी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाएंगे, जो कि अच्छे मार्क पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। बस इतना ही, ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ऐसे करके नहीं लिखना है। अच्छे से कॉन्सेप्ट बना करके लिखेंगे तो मार्किंग अच्छा मिलता है। आइए चलिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। आसान भाषा में मान लीजिए कोई वाक्य है जो है कि उसमें लिंग दिया है, वचन दिया है, कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष, और वचन दिया है, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कौन, इन सब के कारण जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, उसे, उस शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब आगे दिया है क्वेश्चन, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वे पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाते हैं? विभाज्य हो जाते हैं। सम संख्या वे पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाते हैं और उनमें कुछ शेष नहीं बचता है। जो सम संख्या होते हैं उनको 2 से विभाजित करने पर, भाग देने पर वो पूरी तरह क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, उसमें शेष नहीं बचता है। सम संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके इकाई का अंक 2 आएगा, आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या 8 आ सकता है। इनमें से कोई एक आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे इजी, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब गणेश शब्द, गणेश जो है जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया। गजानन मतलब उनका जो मुख है वो हाथी का है, इसलिए उनको गजानन कहते हैं। एक दंत, उनके पास क्या है? एक दांत है, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। एक भी उदाहरण दे सकता है, 3 उदाहरण दे सकता है, जितना उदाहरण देगा आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अनेकों उदाहरण लिख लेंगे। आइए, जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे आ आदि। आगे दिया है, अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, अंक की बिंदी कहते हैं जिसको अंक कहते हैं। अंगूर हो गया, लंगूर हो गया। वैसे ही जिस बिंदु में जिसे बिंदु भी कहते हैं, और शब्द पर क्या होता है, किसी भी शब्द पर अगर बिंदु लग जाता है तो वहां पर अंग बन जाता है, अंग, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक देखेंगे, अनुनासिक जो चिन्ह होता है, ऊपर चंद्र वाला बिंदु, चांद के, आधा चांद की तरह होता है, उसमें बिंदु होता है। लेकिन जिसे क्या कहते हैं? अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में चांद, आंख, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वीडियो को जो समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।